एवरीवन वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर्स करेंगे वो हम करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के नेचर और प्रोसेस पे। ठीक है, ये लेक्चर हम कर रहे हैं एमडीयू बीबीए बिजनेस कम्युनिकेशन। अदरवाइज़ आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत कॉमन सिलेबस है, तो आप जिस भी अपनी यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैं एनईपी के थ्रू ही करा रही हूँ, जो कि अभी आपका नया शुरू हुआ है। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं वो अब हम इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन क्या है। देखो, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जैसे कि मैं अभी आपसे कर रही हूँ बात, ठीक है, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, पर अगर आप मुझे वापस से फीडबैक देते हैं तो ये हम दोनों के बीच का क्या हुआ, कम्युनिकेशन। अभी लेकिन मैं भी अपने आप तक अपने आइडिया पहुँचा रही हूँ और मैसेजेस दे रही हूँ या इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ मीडियम। जैसे मीडियम यहाँ पे क्या है, यूट्यूब। In a manner that sender and the receiver understand the message in a common sense, that is they develop common understanding of message। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन अ मैनर कि एक सेंडर एक रिसीवर है, वो दोनों इस मैसेज को समझ पाएँ जो कि शेयर किया जा रहा है, ताकि उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने मैसेज की। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको कम्युनिकेशन समझा रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मैंने बोला है कि ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, मैसेजेस है, इन्फॉर्मेशन है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, और बीच में हम कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है आप तक। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ पे एक सेंडर और रिसीवर होगा जो कि एक मैसेज को समझेंगे और उनके बीच में क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी मैसेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो आया कहाँ से है, कम्युनिकेयर, जिसका मीन्स मतलब क्या है, शेयर करना, इम्पार्ट, पार्टिसिपेट, एक्सचेंज, ट्रांसमिट या फिर कॉमन करना। ठीक है, इट एम्फेसिस ऑन शेयरिंग कॉमन इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड मैसेजेस। तो ये ज़्यादा किस पे जोर देता है कि आप अपने आइडियाज़, जो कॉमन आइडियाज़ हैं, मैसेजेस हैं, वो आप शेयर कर सको। इट इज़ नॉट मेयरलिंग इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैंने आपको कोई ऑर्डर दे दिया या इंस्ट्रक्शन दे दिया, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। इट्स लाइक कि एक कम्युनिकेशन हो रहा है हम लोगों के बीच में। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे नहीं आता तब भी कर सकते हैं। पर हाँ, एक फीडबैक आप लोग देते हैं कि मैम ये सही नहीं था या फिर ये अच्छा था या फिर कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वहाँ तो होगा ही जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हम आसपास देखते हैं कुछ भी है, तो जो भी ट्रांसमिशन है किसी भी मीनिंगफुल मैसेज का, वो कम्युनिकेशन ही है, कि नेचुरल फिनोमिना है। जैसे कि हम घर में भी रहते हैं तो लोग हैं हमारे आसपास, तो हम लोग बात करेंगे ही ना आपस में। सो वेदर वी रिकॉग्नाइज्ड और इट नॉट, वी हैव नो ऑप्शन बट टू कम्युनिकेट। मतलब हम इसको समझे या ना समझे, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर हम कम्युनिकेट करेंगे। देन वी हेयर स्टेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जैसे कि एक बेबी क्राई करता है टू कन्वे इट्स हंगर, कि उसको भूख लगी है, मुझे खाना दो, वो रोता है इसलिए। अ डॉग बार्क्स टू वॉर्न हिज मास्टर ऑफ इंट्रूडर। मतलब एक कुत्ता भौंकता है इसलिए कि वो अपने मालिक को बताना चाहता है कि यार कोई चोर आ सकता है या फिर कोई चोर आ गया है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन विच आफ्टर ऑल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट यूज इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम लाइक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू रन बिजनेस सक्सेसफुली। तो जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूज़ करती हैं ह्यूमन एलिमेंट को। उन्होंने तो इवन एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाए हुए, ताकि उनका बिजनेस क्या चले, सक्सेसफुली चले। सो दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। तो ये सब हमारे क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। मतलब जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू द success or failure of every human activity. Communication is essentially the ability of one person to make contact with another and to make himself understand. तो मतलब कम्युनिकेशन ही है कि जिससे क्या पता लगेगा किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का कोई सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है। तो कम्युनिकेशन ही एक असेंशियली एक एबिलिटी है किसी भी पर्सन की, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करे और उसको समझाने की कोशिश करे। अब देखो, मैन क्या एक सोशल है। इट इज़ वाइटल दैट ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, रिसीव एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इट इज़ हेयर दैट कम्युनिकेशन कम्स इनटू प्ले। तो देखो, मैन एक सोशल एनिमल है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फीलिंग्स हैं या फिर इमोशन है या फिर जो भी रिसीव कर रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ही है जो एक रोल प्ले करता है
In case of organization, it becomes even more important as people working in different departments have to achieve common objectives. The working of interpersonal relationship is possible only through communication. देखो, अगर आप आगे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ भी रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको ये भी ज़रूर समझना है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपको क्या सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कल को जाते हो तो आपको कम्युनिकेशन क्या है और कैसे बिहेव करना है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। ये हम पूरे उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी ये वो यही कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अकेले काम करोगे। आपके पास और भी ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी होंगे, आपके डिपार्टमेंट में भी होंगे, तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। क्यों? आपको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सपोज़ कि पूरी कंपनी का टारगेट है कि उनको 100 करोड़ अचीव करने हैं 1 मंथ में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले बैठ के वहाँ पे कर पाओगे। तो एक पूरी टीम होगी जिसके साथ आप ये गोल अचीव करोगे। सो जो वर्किंग है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, वो क्या है? बस कम्युनिकेशन के थ्रू ही, ठीक है। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम बाइंडिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट इंटरनली, कम्युनिकेशन इज़ व्हाट लिंक्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। वो अब क्या है कि आपके जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है वेरियस डिपार्टमेंट के लिए, पर कम्युनिकेशन ही वही है जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करता है। दस कम्युनिकेशन इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन को अगर हम कंसिडर करें तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडेशन है, ठीक है। नो ग्रुप कैन एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन। कोई भी ग्रुप विदाउट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सो कम्युनिकेशन का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है कि लोग अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एटीट्यूड, इमोशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जा सकता है। सो एट द इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेस किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की भी और आपकी खुद की भी। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर बाय लीडिंग अमेरिकन मैगजीन फॉर्च्यून, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल वॉज वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सक्सेस। सो जो अगर हम अमेरिका के एक सक्सेसफुल मैनेजर हैं, उनके उसमें अगर हम मैगजीन में देखें तो उन्होंने लिखा है कि जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होगी वो एक आपकी जो सक्सेस का पार्ट होगा। अगर आप सक्सेस होते हो तो वो एक प्राइम डिटर्मिनेंट है कि हाँ आपकी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, आई होप आपको कम्युनिकेशन तो समझ में आया होगा। तो बेसिकली अगर हम आइडिया लें तो कम्युनिकेशन क्या है कि आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ठीक है, और फिर वापस से एक फ़ीडबैक भी लेना कि उसको समझ में आया या नहीं आया। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आपसे फ़ीडबैक लेती हूँ तो आप कमेंट कर या लाइक करते हैं तो वो आपका एक क्या है? फ़ीडबैक है। सो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें 7 मेजर एलिमेंट्स हैं: सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। आप अगर प्रोसेस के लिए आते हैं तो आप ये ज़रूर बना के आएँ डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंडर की क्या होगी? थॉट होगी, वो इनकोड करेगा, ठीक है। फिर वो चैनल को यूज़ करेगा अपना मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। फिर रिसीवर के पास जाएगा, वो रिसीव करेगा, डिकोड करेगा और समझेगा, और फिर वो क्या देगा? फीडबैक देगा, ठीक है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर, ठीक है। सेंडर क्या है? एक पर्सन है वो कम्युनिकेटर होता है, वही होता है जो पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उसको ही अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, फैक्ट्स, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है रिसीवर्स के साथ। ही इज़ देयर फॉर सेड टू बी द ट्रांसमीटर ऑफ मैसेज, इसलिए इसको ट्रांसमीटर ऑफ मैसेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैसेज। तो मैसेज क्या है? एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें कन्वे करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ अनथिंकेबल अबाउट अ मैसेज विदाउट अ मैसेज। अगर आपने मैसेज ही नहीं सोचा तो आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे? सो एक मैसेज ट्रिगर अ पर्सन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। अब जब देखो, अब मैं आपको दे रही हूँ, एक मैसेज दे रही हूँ, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा रही हूँ, तो एक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सो मैसेजेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी। डिटेल में हम आगे करेंगे ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या है, पर आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए ताकि आगे समझ में आए, कंप्लीट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो कंफ्यूजिंग है, मतलब उसके एक से ज़्यादा मतलब हैं, और करिटेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि पोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकोडिंग।
तो जो सीड्स ऑफ कम्युनिकेशन है आर सोन द मोमेंट द सेंडर थिंक्स ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सर्टेन मैसेज। ठीक है, कम्युनिकेशन का बीज उसी टाइम पे ही हो जाता है जब सेंडर सोचता है कि मुझे एक सर्टेन मैसेज भेजना है। दिस थॉट्स हैव टू बी कन्वर्टेड। अब जो थॉट्स हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं मैंने सोचा और आप तक पहुंच गया, मुझे उसको कुछ ना कुछ सुटेबल वर्ड्स, पिक्चर्स, चार्ट, सिंबल्स में करना पड़ेगा ताकि वो रिसीवर को डिलीवर हो जाए। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू सुटेबल वर्ड्स, चार्ट, सिंबल्स और एनी अदर फॉर्म इन विच दे कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इज कॉल्ड इनकोडिंग। सो ये जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने की आपके थॉट्स को, या तो आप वर्ड्स में कर रहे हो, चार्ट्स में कर रहे हो, सिंबल्स में, या फिर किसी भी फॉर्म में जिसमें जो कि रिसीवर समझ पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। सो जो चॉइस ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, विल द मैसेज भी वर्बल और नॉन वर्बल, कि मैसेज क्या रहेगा, वर्बल रहेगा या नॉन वर्बल रहेगा। नेक्स्ट आता है चैनल। तो चैनल का क्या मतलब है, अब एक दूसरे हम कम्युनिकेट कैसे करें, तो वहाँ पे चैनल आएगा ना। जैसे अभी मैं किसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू, तो यूट्यूब एक चैनल है। तो कम्युनिकेशन इज़ अचीव थ्रू अ चैनल। द चैनल कैन बी अ लेटर, एक लेटर भी हो सकता है, एक ईमेल भी हो सकता है, फैक्स भी, टेलीफोन भी, मेमोज भी, रिपोर्ट्स भी, बुलेटिन्स भी, पोस्टर्स भी, मैनुअल्स भी। ठीक है, सो जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कि आप सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, फॉर्मल है, अनफॉर्मल है, कैसे भी है। ठीक है, अगर इनफॉर्मल है, मेरा फ्रेंड है, कुछ भी है, तो मैं उसको टेक्स्ट कर दूंगी सिंपल, या फिर फॉर्मल है जैसे कंपनीज़ में होता है तो हमें लेटर, ईमेल या फैक्स करना पड़ेगा। सो अदर फैक्टर्स दैट टेंड टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल इंक्लूड द ग्रेविटी ऑफ मैसेज। इसके अलावा कि रिलेशनशिप के अलावा और कौन से फैक्टर हैं जो आपकी चैनल चूज़ करने में हेल्प करेंगे, कि आपकी ग्रेविटी क्या है मैसेज की, नंबर ऑफ़ रिसीवर्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसीवर। अब देखो, सेंडर था, उसने सोचा, एक चैनल यूज़ किया, ठीक है, इनकोड भी कर दिया। अब रिसीवर है, वो क्या करेगा, रिसीव करेगा मैसेज, जैसे कि आप लोग अभी रिसीव कर रहे हैं, डिकोड करेंगे और समझेंगे और कुछ अटैच करेंगे मीनिंग। ठीक है, सो रिसीवर को क्या तीन फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक तो रिसेप्शन, कि जो मैसेज आया है वो सीरियस, मतलब वो ले, मतलब हाँ कि रिसीवर सेंडर ने मुझे कुछ भेजा है, फिर उसको डिकोड करे, मतलब एक मीनिंग अटैच करे उससे, और फिर उस मैसेज को समझे। ही देन हैज़ टू इंटरप्रेट इन द सेम वे, इन द सेम सेंस एज द सेंडर मेंट इट, कि जो मतलब सेंडर का था वही उस तक, वही वो समझे कि हाँ उसने वही इंटरप्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीडबैक। अब देखो सब हो गया, ठीक है, सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। सो जो रिटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर इज़ नोन एज फीडबैक। जैसे कि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट या लाइक के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। दैट इज़ द फीडबैक। सो इट इज़ द रिस्पॉन्स, रिएक्शन और रिप्लाई टू द कम्युनिकेशन. It is always directed towards the sender. This completes the cycle of communication. Thus, in feedback, the receiver sends his reply or response to the sender. अब देखो, ये क्या है कि एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है या फिर रिप्लाई है कम्युनिकेशन का, ये हमेशा सेंडर की तरफ ही होता है। ये एक साइकिल को कंप्लीट कर देता है कम्युनिकेशन की। सो फीडबैक में रिसीवर अपना रिप्लाई भेजता है और रिस्पॉन्स भेजता है टू द सेंडर। इंडिकेटेड है कि हाँ उसको मैसेज समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो वो फिर से पूछ सकता है कि अगर कि मैं यही समझ रहा हूँ ना जो आपका मतलब है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। लेकिन होप आपको कम्युनिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझ में। कम्युनिकेशन होता क्या है, अपने आइडियाज़ और बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करना या फिर इमोशन, आइदर वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, प्रोसेस भी बहुत इजी है कि एक सेंडर होगा जो भी अपने मैसेजेस भेजना चाहेगा, उसको कुछ थॉट आएगा तो वो मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इनकोड करेगा, एक चैनल यूज़ करेगा उसको मैसेज को भेजने के लिए। ठीक है, एक रिसीवर होगा, उसके एंड पे वो रिसीव करेगा, डिकोड करेगा और समझेगा और फिर फीडबैक देगा। तो ये पूरी प्रोसेस हर एक जगह पे एप्लीकेबल होती है, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सब जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये NEP के थ्रू ही कर रहे हैं, तो जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।